दोस्तों, आपने आपके जीवन में कई बार नोटिस किया होगा, कई बार गौर करा होगा कि अक्सर जीवन में गुंडे, बदमाश आगे बढ़ जाते हैं और जो पढ़े लिखे, शिक्षित रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, समझदार रहते हैं, वो इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो कभी क्या आपने कारण जानने की कोशिश की, इस बात को गहराई से समझने का प्रयास किया कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जो अपराधी है, गुंडा है, बदमाश है, वो नेता बन जाएगा और जो पढ़ा लिखा है, पीएचडी धारी है, और दोस्तों वो जो है एक छोटा सा कर्मचारी बनकर रह जाएगा, जीवन में इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। कारण क्या है? कभी आपने इस बात को गहराई से समझने का प्रयास किया है? तो दोस्तों, इसमें यदि आप गहराई से उतरोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, वो ये कि जीवन में आपको न केवल बुद्धिमान होना जरूरी है, बल्कि साहसी और आप में पुरुषार्थ होना आवश्यक है। मतलब जीवन में केवल और केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही आगे नहीं बढ़ते हैं, साहसी व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। जीवन में साहस होना बहुत जरूरी है, पुरुषार्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, समाज में आपको ऐसे व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे कि जो 5वीं फेल है या अनपढ़ है और बहुत बड़ा नेता बन गया, और जो वहीं पर स्नातक ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीएचडी डिग्री ले रखी है, और दोस्तों वो जो है एक छोटा मोटा चपरासी है। ऐसे दोस्तों मेरे संज्ञान में कुछ व्यक्ति है, मैं यहां पर सार्वजनिक तौर पर वीडियो में नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, जो कि पीएचडी धारी है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों यदि उनको चपरासी की भी जॉब मिल जाए तो वो चपरासी की जॉब करने के लिए तैयार है। और वहीं पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि 5वीं या 8वीं फेल है, और चपरासी की बात तो छोड़िए, लेकिन दोस्तों वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि है, वो एक अच्छे नेता है, जीवन में ज्यादा सफल है। तो उसका कारण यह है दोस्तों कि खाली ज्ञान होना, नॉलेज होना, सीख होना, समझ होना, बुद्धिमान होना ही इस वर्तमान में काफी नहीं है। इसके साथ में साहस होना आवश्यक है, पुरुषार्थ होना आवश्यक है। दोनों चीजों का मेल यदि होगा तो व्यक्ति जीवन में सही मायने में आगे बढ़ेगा और अंत भला तो सब भला होगा। लेकिन दोस्तों कोई गलत व्यक्ति रहता है, इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हिंदी मूवियों में हम अक्सर देखते हैं कि जो विलेन है वो अच्छा जीवन यापन करता है उसका, हालांकि वो विलेन है, गद्दार है, लेकिन वो उसका अच्छा जीवन यापन करता है, और जो नायक है, जो हीरो है, वो परेशान रहता है। लेकिन अंत किसका सही होता है? जो नायक है उसका। तो दोस्तों जीवन में पुरुषार्थ और ज्ञान और बुद्धिमत्ता ये दोनों होना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति का अंत अच्छा रहे। दोस्तों यदि व्यक्ति खाली उसका पुरुषार्थ रहेगा, उसमें खाली साहसी रहेगा, लेकिन वो संस्कारी नहीं रहेगा, बुद्धिमान नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, तो उसका अंत खराब होगा। दोस्तों उसका लोक और परलोक दोनों खराब हो जाएगा, जिस तरह से हिंदी मूवियों में विलन का रहता है। लेकिन यदि व्यक्ति संस्कारी है, धार्मिक है और सही व्यक्ति है, और साथ में दोस्तों उसमें पुरुषार्थ भी है, साहसी भी है, तो फिर उसका जो है दोस्तों सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र में वो प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। दोस्तों इस बात को हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं। हम जब रामायण का अध्ययन करते हैं, रामायण देखते हैं दोस्तों, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कितने विनम्र हैं, कितने सुशील हैं, कितने संस्कारी हैं, कितने अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों आपको उनका दूसरा रूप, पुरुषार्थ वाला, साहस वाला, हिम्मत वाला, कब देखने को मिलता है? जब सीता माता का हरण हो जाता है। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि यदि उनमें पुरुषार्थ साहस की यदि कमी होती, पुरुषार्थ साहस नहीं होता, तो क्या वो इतने बड़े राक्षस को, इतने बलवान, जो कि उस समय लगभग उस समय का काफी बलवान था दोस्तों, काफी ताकतवर राक्षस था रावण, उसको क्या पराजित कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ दिखाया, मतलब वो साथ में धार्मिक, संस्कारवान, पारिवारिक, बुद्धिमान, शिक्षित, समझदार, जितने भी गुण हैं सब भगवान श्री रामचंद्र जी में थे। लेकिन साथ में दोस्तों पुरुषार्थ भी था और साहस भी था, तो जीवन के हर क्षेत्र में वो सफल रहे, आगे बढ़े। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों यदि खाली आज के जमाने में आप पढ़ाई पर फोकस करते हो, केवल विद्यार्जन में फोकस करते हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में दोस्तों आप या फिर आपके बच्चों को आप साहसी भी बनाना, साहस, उसमें दोस्तों पुरुषार्थ होना चाहिए। यदि खाली वो पढ़ा लिखा है, वो पुरुषार्थ की कमी है, तो हो सकता है दोस्तों कि सही मायने में जीवन के क्षेत्र में जितनी तरक्की करना चाहिए उतनी तरक्की ना कर पाए। ये एकदम कटु सत्य है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों कि समाज में भी आपको ऐसे उदाहरण कई देखने को मिल जाएंगे। अभी आप जो दोस्तों एक छोटे से स्तर से, ग्राम पंचायत से लेकर आप जो है संसद तक यदि व्यक्ति को देखेंगे, किसी भी जनप्रतिनिधि को देखेंगे,
किसी भी नेता को देखेंगे तो हो सकता है कि वो इतने शिक्षित ना हो जितने के अन्य कर्मचारी बंधु, लेकिन दोस्तों वो जीवन के उस क्षेत्र में आगे हैं क्योंकि वो साहसी है, उन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ दिखाया। तो दोस्तों आपको या आपको अपने बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में जितनी भी उम्मीद है, जितना भी सोच रखा है, अपनी सोच के मुताबिक यदि ढालना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको आपके बच्चों को साहसी बनाना होगा या आपको साहसी बनना होगा, पुरुषार्थ दिखाना होगा, केवल और केवल। देखिए दोस्तों, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता जी से प्रार्थना करते हैं, तो बल बुद्धि विद्या, हनुमान चालीसा में क्या आता है, बल बुद्धि विद्या, तीनों का जिक्र होता है। तो तीनों ही आवश्यक है, बल बुद्धि विद्या। बल भी होना चाहिए, बुद्धि भी होना चाहिए, विद्या भी होना चाहिए, तभी जो है जीवन के हर क्षेत्र में एक व्यक्ति तरक्की कर सकता है। यदि कोई कितना ही बड़ा ज्ञानवान है, कितना ही बड़ा बुद्धिमान है, कितना ही उसने अध्ययन कर लिया हो, लेकिन वो साहसी नहीं है, उसमें बल नहीं है, तो एक हल्का फुल्का व्यक्ति एक तमाचा मारकर चला जाएगा। दोस्तों सब ज्ञान वहीं पर धरा रहेगा। तो हम यहां पर आपको हिंसक बनाने का नहीं बोल रहे, हम आप में एक सकारात्मक पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का उदाहरण देकर। तो दोस्तों आप जब भी ऐसे आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखो तो आप ये कल्पना कर सकते हो, ये सोच सकते हो, मेरी ये बात आपको बिल्कुल ध्यान आएगी और आपको लगेगा कि हां मैंने एकदम सही बोला है कि जीवन में केवल साहसी और पुरुषार्थ व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, ना केवल बुद्धिमान व्यक्ति। ना केवल बुद्धिमान व्यक्ति मतलब बुद्धिमान और धार्मिक, ना केवल शिक्षित व्यक्ति, हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि ना केवल शिक्षित व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षा के साथ में दोस्तों पुरुषार्थ और साहस होना भी अत्यंत आवश्यक है जीवन के हर क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता प्राप्त करने के लिए। तभी व्यक्ति सही मायने में जीवन में तरक्की कर सकता है। तो दोस्तों तब जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करो, अपने लिए यदि कुछ मांगो, तो ना केवल आप ये नहीं मांग सकते कि मुझे इस एग्जाम में उत्तीर्ण करना, मुझे इतना शिक्षित करना, केवल सरस्वती जी का आशीर्वाद नहीं मांग सकते, केवल शिक्षा नहीं मांग सकते, आपको बल बुद्धि और विद्या तीनों परमपिता परमेश्वर से मांगना चाहिए। वो तीनों ही एक व्यक्ति के लिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का सारांश, इस वीडियो का मकसद, मोटिव आपको भली बातें समझ में आया होगा। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो शिक्षा के साथ में साहस भी अत्यंत आवश्यक है। बिना साहस के, बिना पुरुषार्थ के शिक्षा अधूरी है। दोस्तों अभी के लिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिल रहे हैं हम किसी अन्य महत्वपूर्ण मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।